हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हिमानी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग खुश होगे, मस्त होगे और स्वस्थ होगे। और ये आपका वीकली हॉरोस्कोप है, साप्ताहिक राशिफल फ्रॉम 13th ऑफ अप्रैल टिल 19th ऑफ अप्रैल, आपके जो ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। जनरली मैं मून साइन के हिसाब से वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता है तो आप ये वीडियो अपने सन साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं। जिस भी साइन से आप रेजोनेट होते हो, आप उससे ये गाइडेंस ले सकते हो। सो इट्स अ जनरल रीडिंग, हैव फेथ एंड आई एम श्योर डेफिनेटली आप इन कार्ड से, गाइडेंसेस से रेजोनेट करोगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं हर रोज़ कॉमेडी वीडियोस, नए वीडियोस डालती हूँ। सो इट विल मेक यू हैप्पी, इट विल मेक यू मोटिवेटेड। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ताकि वो भी ये गाइडेंसेस ले सके और अपना वीक अपने हिसाब से प्लान कर सके। ऑल्सो अगर आपको कोई भी पर्सनलाइज्ड गाइडेंसेस चाहिए, या आप मुझसे बात करना चाहते हो, या आपके पास कोई क्वेरी है, कुछ सल्यूशन चाहिए, तो मेरे ईमेल आईडी और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो। ऑल्सो मैं इन सब गाइडेंसेस की टाइमलाइन भी बना दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप अपने ज़ोडिएक टाइमलाइन पे जाके ये वीडियो देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ज़ोडिएक साइन है मेष राशि, जो कि एरीज भी बोलते हैं। सो लेट्स सी एरीज वालों के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो एरीज आपके लिए जो कार्ड है वो है 3 ऑफ विंटर, विच मीन्स आपका या तो कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, या आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, एज इन आप जो भी काम कर रहे हो यू आर नॉट एबल टू डू एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। सो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है आप उसके हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हो, एंड यू आर फीलिंग लोनली, अलोन। सो दिस कार्ड इज टेलिंग यू रीच आउट टू अदर्स फॉर कंफर्ट एंड लव। सो आप अपने क्लोज्ड वन के पास जाओ ताकि आपको कंफर्ट मिल सके, उनसे बात करके अपनी सिचुएशंस को उनको बता के आपको थोड़ा हौसला मिलेगा, और आपको उनका जब प्यार मिलेगा तो यू फील लाइक कंफर्टेबल, और आप इस सिचुएशन से डेफिनेटली ग्रो करोगे। तो हमें हमारी लाइफ में मुश्किलें आती हैं ताकि वी ग्रो स्ट्रोंगर। सो यू विल ग्रो स्ट्रोंगर फ्रॉम दिस सिचुएशन। और ये जो दुख आया है हार्ट ब्रेक का, या डिवोर्स का, या रिलेशनशिप ब्रेक का, तो दिस सैडनेस विल हील विद टाइम। तो ये जो सैडनेस है ये धीरे धीरे आपको हील होगी। सो इस वीक आपको कंफर्ट की ज़रूरत है। अपने दोस्तों से मिलो, जो आपके क्लोज वंस हैं उनके साथ बातें शेयर करो, उनको अपनी सिचुएशन बताओ। सो आई एम श्योर एरीज आपको कंफर्ट मिलेगा एंड यू कम आउट स्ट्रोंगर। ऑल द बेस्ट। सो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन, जो है वृषभ राशि, टॉरस। सो चलिए देखते हैं टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो टॉरस आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 6 ऑफ विंटर, विच मीन्स पॉजिटिव चेंजेस आर ऑन देयर वे। सो अगर लास्ट वीक आपको बहुत चैलेंजेस थे, बहुत मुश्किलें थी, आपका काम नहीं बन रहा था, यू वर फीलिंग लाइक लॉस्ट, सो पॉजिटिव चेंजेस आर ऑन योर वे। अ वेलकम रिलीफ फ्रॉम ट्रबल टाइम्स। सो जो भी मुश्किलें हैं, जो भी ट्रबल टाइम्स है, वो आपका इस हफ्ते दूर होगा, एंड यू विल हैव अ वेलकम एंड पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। हो सकता है आप जॉब इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर जाएं, यू माइट बी ट्रैवलिंग, आप अपने काम के वजह से दूसरे शहर जाएं, या आप इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर जाएं, तो ट्रैवल इज़ देयर ऑन द चार्ट। और हो सकता है आप आपको जॉब कहीं और जगह लग जाए, सो यू माइट बी रीलोकेटिंग, और some new environment, some positive changes के लिए you might be relocating to some other place. So overall a good week for you Taurus, all the best. चलिए
लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन जो है जेमिनाई, मिथुन राशि। सो चलिए देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो फॉर जेमिनाई वी हैव द कार्ड सन। तो सन अपने आप में ही एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है जेमिनाई। सो यू नो इट इज़ अ पॉजिटिव वीक फॉर यू। आपने जो भी प्लान किया है वो परफेक्टली होगा, इट विल वर्क आउट फॉर यू। अगर आपको कोई आप प्रोजेक्ट करें दैट विल बी सक्सेसफुल। आपके लास्ट वीक कोई मुश्किलें आई थी, कोई काम नहीं बना था, तो इस वीक वो काम बन जाएगा। सो प्लान्स दैट विल वर्क आउट परफेक्टली। और आपने जो आइडिया स्टार्ट किए थे दैट विल डेफिनेटली गिव यू रिवॉर्ड्स एंड कमेंडेशंस। तो आपने जो भी आइडियाज़ इम्प्लीमेंट किए थे वो आपको सफलता देगा, वो आपको रिवॉर्ड्स देगा। सो जस्ट हैव ग्रैटिट्यूड फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। सो जेमिनाई इस वीक आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दो। आपके पास जो भी सक्सेस है, अबंडेंस है इस वीक, फाइनेंशियल लग्जरी है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखो और अपनी ब्लेसिंग्स के लिए हमेशा यूनिवर्स को हाथ जोड़ के थैंक यू बोलो। हैव अ ग्रैटिट्यूड फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ जेमिनाई। ऑल द बेस्ट। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन दैट इज़ कैंसर। कर्क राशि के लिए देखते हैं क्या कार्ड है। ओके, सो फॉर कैंसर वी हैव द कार्ड 8 ऑफ स्प्रिंग जो बोल रहा है कि इस वीक आपकी लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है एंड यू विल बी ऐसा लगेगा बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है एंड यू विल फील स्ट्रेस्ड आउट। सो रिलैक्स रहो, यू आर सक्सेसफुल इन मल्टीटास्किंग। आप मल्टीटास्किंग में सक्सेसफुल हो। सो डोंट स्ट्रेस्ड आउट एज सो मैनी थिंग्स आर गोइंग इन योर लाइफ because there are so many events, changes will come in your life। हो सकता है बहुत काम बढ़ जाए, हो सकता है शायद आपका प्रोफाइल चेंज हो जाए, देयर विल बी सडन चेंजेस इन योर लाइफ। तो आप मल्टीटास्किंग करने वाले हो इस वीक। यू विल बी डूइंग सो मैनी थिंग्स एंड सो मैनी थिंग्स विल हैपन इन योर लाइफ। तो आपको स्ट्रेस हो सकता है। सो रिलैक्स एंड जस्ट go with the flow, don't stressed out। all the best कैंसर। चलिए अब नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन जो कि है लियो। चलिए देखते हैं लियो के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो लियो आपके लिए जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ समर, विच मीन्स कि इस हफ्ते आप बहुत ही कंपैशनेट होगे, आप बहुत ही केयरिंग होगे, बहुत ही लविंग होगे। आप कोई भी डिसीजन लोगे दिल से लोगे, based on your intuitions। you have to trust your instincts, trust your intuition। so इस वीक कोई भी डिसीजन लो दिल से लो और अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करके लो। और इस वीक मुझे लगता है आप अपने लव्ड वंस को और दूसरों की इतनी केयर करोगे कि अपनी केयर करना भूल जाओगे, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू लियो। तो दूसरों की मदद करो, दूसरों की केयर करो, बट अपनी को मत भूल जाना, अपनी भी केयर करो। यू आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रेशियस। सो टेक केयर ऑफ अदर्स एज वेल एज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बैलेंस योर इमोशंस, अपने इमोशंस को बैलेंस करो एंड definitely you will be a loving and romantic person for your family and you will be more passionate towards your partner। so all the best Leo। चलिए let us move on to the next zodiac sign that is Virgo। देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो वर्गो आपके लिए जो कार्ड आया है वो है प्रिंसेस ऑफ समर। तो इस वीक आप बहुत ही सेंसिटिव और काइंड होगे। यू विल बी वेरी जेंटल टूवर्ड्स अदर्स। हो सकता है अगर आप सिंगल हो तो आपको लाइफ में कोई नया रिलेशनशिप आए या आप एक बहुत ही इमोशनल और जॉयफुल एक्सपीरियंस महसूस करो। हो सकता है आप काम में जॉय महसूस करो, हो सकता है आप काम में आपको इमोशनल एक्सपीरियंस हो। ऑल्सो आपको कोई सोशल इवेंट के लिए इनविटेशन भी आ सकता है। यू माइट बी गोइंग टू सम सोशल इवेंट्स। और आपकी लाइफ में कोई कंपैशनेट फ्रेंड होगा जिसके साथ आप अपनी कंसर्न्स को शेयर कर सकते हो। सो आप अपने फ्रेंड को बात करो, अगर आपकी लाइफ में कोई मुश्किल है, टॉक टू योर कंपैशनेट फ्रेंड। मे बी
when you share your concerns you will feel more happy, more relaxed. तो आप ज़रूर अपने कंसर्न्स को अपने कंपैशनेट फ्रेंड के साथ शेयर करो और हैव अ ब्लिसफुल वीक अहेड. ऑल द बेस्ट वर्गो. चलिए अब हम मूव करते हैं लिब्रा पे, दैट इज़ तुला राशि. देखते हैं तुला राशि वालों के लिए क्या कार्ड निकला है, क्या गाइडेंस है. ओके, सो फॉर लिब्रा वी हैव द कार्ड एस ऑफ ऑटम, विच मीन्स इस वीक आपको ना पैसों की और अगर आपको किसी से मदद की ज़रूरत है या आपको किसी से एडवाइस लेना है तो वो आपको अबंडेंस में मिलेगा, भर भर के मिलेगा. सो देयर विल बी विंड फ्लो ऑफ मनी, एडवाइस और असिस्टेंस फ्रॉम अदर्स. तो अगर आप किसी से एडवाइस लेना चाहते हैं, करियर एडवाइस, रिलेशनशिप एडवाइस और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इस वीक आपको बहुत अच्छे से एडवाइस मिलेगी. यू विल फाइंड समवन with whom you can check for the advice or talk to them to get the guidance. Also अगर आपको किसी से मदद की ज़रूरत है वो भी आपको मिलेगी. आप बस आंखें बंद करो और आपको किसी की ज़रूरत है वो आ जाएगा. सो इट्स लाइक दैट. सो यू विल गेट असिस्टेंस फ्रॉम अदर्स. ऑल्सो आपकी एफडी शायद मैच्योर हो सकती है या आपने किसी को उधार दिया होगा वो आपको वापस मिल सकता है. सो देयर विल बी अ विंड फॉल ऑफ मनी. ऑल्सो इफ़ यू आर डूइंग सम प्रोजेक्ट वो सक्सेसफुल रहेगा. देयर विल बी अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट. और हो सकता है आपको न्यू प्रोजेक्ट मिले, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आए जो आपको सक्सेसफुल बनाएंगी. दैट विल हेल्प यू टू बी सक्सेसफुल. ऑल्सो अगर आप करियर चेंज करना चाहते हैं सो देयर इज़ a happy change in your career. आप करियर चेंज कर सकते हैं. there will be a good news, there will be a happy change. so all the best लिब्रा. चलिए अब हम वृश्चिक राशि पे चलते हैं, दैट इज स्कॉर्पियो. देखते हैं क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो वालों के लिए. ओके, सो स्कॉर्पियो आपके लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ समर, विच मीन्स इस वीक आप चाइल्डहुड मेमोरीज को रिलिव करेंगे, अपने चाइल्डहुड, अपने बचपन के बारे में सोचेंगे और इन्जॉय करेंगे. अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करके यू विल बी हैप्पी. बट मेक श्योर आप अच्छी यादें याद करें, डरावनी और बुरी यादों के बारे में मत सोचें, बिकॉज दैट विल मेक यू फियर, दैट विल क्रिएट फियर इन योर लाइफ. वो डर पैदा कर सकता है. हाँ, मिस्टेक्स को लर्न कर सकते हैं बट चाइल्डहुड की अच्छी यादों को याद कीजिए. ऑल्सो हो सकता है आपकी लाइफ में एक्स लवर और आपका पुराना फ्रेंड आपको इस वीक मिले जिससे आप बहुत समय से नहीं मिले और आपका जो एक्स लवर है वो आपके पास वापस आना चाहता हो. सारी प्रॉब्लम्स और मिस्टेक्स को भूल के ही और शी वांट्स टू कम बैक. सो यू विल हैव अ joyful time with your friend or with your ex and you will have a blissful time and you will enjoy your week ahead. Scorpio, all the best. चलिए अब मूव ऑन करते हैं सैजिटेरियंस के कार्ड पे, धनु राशि. देखते हैं धनु राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है. ओके, सो सैजिटेरियंस आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ समर, विच मीन्स इस वीक आप बहुत ही इंस्पिरेशनल रहेंगे. यू विल बी इंस्पायर्ड विथ अदर्स और आप उस इंस्पिरेशन को लेके आगे बढ़ेंगे. यू आर वेरी वाइज, यू आर इनोवेटिव. आप कुछ नया इनोवेट कर सकते हो अपने वर्क प्लेस पे. there will be again in this week in this card also there is financial windfall. तो अगर आपने किसी को लोन दिया है या आपने एफडीज करिए तो वो मिच्योर हो जाएंगी और आपका जो किसी को लोन दिया है वो वापस मिल जाएगा. सो देयर इज़ अ फिनेंशियल विंडफॉल. और इस समय आपकी लीडरशिप स्किल्स की ज़रूरत है इन योर वर्क प्लेस. यूज़ योर लीडरशिप स्किल्स. यू आर एम्बिशियस, यू आर अ गुड लीडर, you have to use your leadership skills which is required this week in your workplace or in any part of this. Your leadership skills are required, so make use of it. ऑल्सो अगर आप कोई कॉज में हिस्सा ले और आपका कोई कॉज इम्पॉर्टेंट कॉज चल रहा है, आप कोई सोशल सर्विस करते हैं
तो आपको एक अनएक्सपेक्टेड सपोर्टर मिल सकता है इस वीक, जो आपके कॉज में आपकी हेल्प करेगा। चाहे आपको फिनेंसेस चाहिए या आपको अदर सपोर्ट चाहिए, तो ये सपोर्टर आपके कॉज के लिए आपको सपोर्ट करेगा सैजिटेरियस। सो ऑल द बेस्ट। चलिए नेक्स्ट वी हैव कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। देखते हैं मकर राशि के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, दैट इज़ 9 ऑफ ऑटम, विच मीन्स हमेशा आप कभी कभी आप जब हार्ड वर्क करते हो तो आपको अपने आप को रिवॉर्ड देना चाहिए। टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन यू नीड टू रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर ऑल योर हार्ड वर्क। तो इस समय आपको प्रमोशन मिला है, आपको सक्सेस मिला है, यू आर having a financial abundance, you are in a leadership position because your hard work is giving you the success, so you have to reward yourself for all your hard work. Also अगर आपका खुद का business है, so you are happily and successfully self-employed, so make use of it, your business is growing successful. और इस week आप अपना alone time cherish कीजिए, you are not ready so early to get married, अभी आप सोच समझ के मैरिज करना चाहते हैं, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और इन्जॉय कीजिए। सो ऑल द बेस्ट कैप्रिकॉर्न। चलिए अब हम नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन देखते हैं जो है एक्वेरियस। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या कार्ड आया है। सो एक्वेरियस आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ विंटर, जो बोल रहा है आप चीज़ें सही से नहीं देख रहे हैं, यू आर रनिंग ऑन थिंग्स जो आपके लिए नहीं है। यू हैव टू बिलीव इन दैट ट्रूथ एंड डोंट रन अवे फ्रॉम ट्रूथ, देयर आर बेटर चॉइसेस, यू हैव टू सी things clearly, don't run on things which is not serving you any purpose. So there should be a better choice. See things clearly and don't run away from truth. Face the truth, face the reality and see things clearly. There are better choices available for you. Don't stick to things which is not for you. All the best Aquarius. चलिए we should go ahead with the last zodiac sign, Pisces, मीन राशि। So मीन राशि आपके लिए कार्ड है 8 of summer, which means there is the desire for a more meaningful life. So इस समय आपको move on करना चाहिए, जो चीज़ें आपको not giving any good result, only giving pain, तो आपको उन सब को छोड़ के मूव ऑन करना चाहिए फॉर अ मोर मीनिंगफुल लाइफ। कई बार हम होल्ड ऑन करते हैं थिंग्स को जो हमारे लिए नहीं बनी है, एंड दैट इज कॉजिंग अस पेन। सो इट्स द टाइम टू मूव ऑन फॉर अ मोर मीनिंगफुल लाइफ। रियलाइज दैट इट्स नॉट वॉट यू आर लुकिंग फॉर, इट्स टाइम टू मूव ऑन. You have to make major life changes in your life. I know it is painful, but you have to make major life changes ताकि आपको आगे चल के खुशियाँ मिल सके. So go ahead, move on for a more meaningful life, Pisces. All the best. And thank you so much everyone for watching video. I hope this weekly horoscope will definitely help you in all your decisions, all your path. Take care. Bye bye.